क्वेश्चन है 0.3 किलोग्राम ऑफ हॉट कॉफी which is at 70 degree Celsius is powered into a cup of mass 0.12 kg. Find the final equilibrium temperature. Take room temperature as 20 degree Celsius. सुना आप ध्यान से. अब एक बात बताओ, जब चाय पतीले में गर्म हो रही है, किसी बर्तन में चाय बना ली आपने, क्या आपको पता है कप में डालते ही वो तुरंत ठंडी हो जाती है? जब आप कप में डालते हो, पहले उसका जो टेम्परेचर था और तुरंत अभी जस्ट अभी कप में डाला ही है और उसके तुरंत बाद जो टेम्परेचर है उसमें फर्क होता है. रीजन क्या है, ऐसा कोई बताएगा? हीट लॉस होती है. क्यों? अरे कप भी तो ठंडा था. कप गर्मा गर्म थोड़ी ना था. कप क्या था? ठंडा था. कप का टेम्परेचर तो वही था जो रूम टेम्परेचर है. कप का टेम्परेचर था 20 डिग्री सेल्सियस, जो रूम टेम्परेचर 20 होता है लगभग, मान लो 20-25. और चाय उबल रही थी 100 डिग्री सेल्सियस पे. अब 100 डिग्री सेल्सियस पे जब वो बर्तन में, तो बर्तन खुद गर्म था उस टाइम तो बर्तन भी गर्म था. 100 डिग्री सेल्सियस का बर्तन था वो भी. तो हुआ ये कि उसको जैसे ही उसको कप में डाला, कप का टेम्परेचर भी क्या होगा बताइए? कप का टेम्परेचर बढ़ेगा, चाय का घटेगा, और कभी ना कभी क्या आ जाएगा? इक्विलिब्रियम. क्या आ जाएगा कभी ना कभी? तो इसने क्वेश्चन में क्या बोला है कि 0.3 किलोग्राम ऑफ हॉट कॉफी. कॉफी है कितनी बताइए? मास कितने कॉफी का? 0.3 किलोग्राम. और कितने टेम्परेचर पर है? टेम्परेचर है इसका 70 डिग्री सेल्सियस. टी 70 डिग्री सेल्सियस है. कप का मास कितना है? मास ऑफ कप 0.12 kg. कितना बोलो? 0.12 kg. फाइनल इक्विलिब्रियम टेम्परेचर बताना है, कितना हो जाएगा? ठीक है ना. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कॉफी दे रखी है. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कॉफी ये दे रखी है 4080 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन. और स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ कप दे रखी है आपको, ये दे रखी है कितनी? 1020 जूल पर केजी पर केल्विन दे रखी है. सॉल्व कर इसको करना है आपको. मैं एक बात बताऊं, जो दो चीजें मिक्स होंगी ना कैलोरीमेट्री के हर क्वेश्चन में, कभी दूध को पानी के साथ मिक्स कर दिया, अब चाय को भी कप में डाल दिया, तो एक प्रकार से कप के साथ मिक्स कर दिया. दो चीजों को मिक्स करेगा, इसे कोई भी क्वेश्चन आएंगे तो. समझ आ रही है बात आपको? इसमें भी दो चीजों को मिक्स किया गया है. उन दोनों चीजों की जिनको मिक्स किया गया उनकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जरूर गिवन होगी. ये खास बात है कैलोरीमेट्री क्वेश्चन में. इसमें कप को और कॉफी को मिक्स कर दिया. अगर कप और कॉफी की स्पेसिफिक कैपेसिटी नहीं पता तो ये क्वेश्चन हो ही नहीं पाएगा. तो दोनों की स्पेसिफिक कैपेसिटी दी गई है. कैलोरीमेट्री क्वेश्चन में क्या होता है? दो चीजें मिक्स होंगी, हमेशा ही तो दोनों की स्पेसिफिक कैपेसिटी गिवन होगी. इसके हर क्वेश्चन में ये मिलने वाला आपको. अब सुन लो, ऐसे क्वेश्चंस को कैसे किया जाए, हाउ टू हैंडल दिस क्वेश्चन. जब ये क्वेश्चन मेरे सामने आता है कैलोरीमेट्री का, तो मेरे दिमाग में तुरंत दो बात मुझे पता होती है. और मुझे पता है इन दोनों बातों से क्वेश्चन पक्का सोल्व हो जाएगा. और यही दो बात आनी चाहिए दिमाग में. ये वाली बात बाय एक्सपीरियंस आई है. ठीक है ना. कौन सी दो बात? पहली बात तो ये कि वो जो दोनों मिलेंगे टेम्परेचर बराबर होने के लिए, जब तक टेम्परेचर बराबर नहीं होता, जब तक बराबर नहीं होता तो हीट एक जगह से दूसरी जगह जाती रहेगी. ऐसा नहीं होता कि हीट बराबर हो जाएगी, टेम्परेचर बराबर हो जाएगा. और ट्रांसफर कब तक होगा एक से दूसरे में? जब तक टेम्परेचर बराबर नहीं होता. पहली बात तो मुझे याद रहती है. दूसरा, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री मुझे ध्यान रहता है. प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या होता है? टोटल हीट लॉस इक्वल टू टोटल हीट गेन. प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री लिख लो. क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री? टोटल हीट लॉस इक्वल टू टोटल हीट गेन. ये होता प्रिंसिपल कैलोरीमेट्री. यार मान लो कि दो बंदे जुआ खेल रहे थे, ठीक है ना. एक का जितना लॉस होगा दूसरे का उतना तो प्रॉफिट होगा. एक कहता है कि यार मैंने तो 1000 रुपये का नुकसान कर लिया, जुए में हार गया. तो दूसरा क्या कहेगा? 1000 रुपये ही बोलेगा ना. वो थोड़ी बोला 900 जीत गया मैं. वो कह रहा है मैं 1000 रुपये हार गया, वो कह रहा है मैं 900 रुपये जीत गया. फर्क आ गया कि नहीं आ गया?
यार ऐसा तो हो ही नहीं सकता, 1000 रुपये आ रहा है तो दूसरा कितना जीता होगा, 1000 रुपये जीता होगा। तो जितना लॉस हुआ है उसको 1000 रुपये का लॉस हुआ और उसने क्या किया, 1000 रुपये का गेन किया है। गेन मतलब प्रॉफिट किया है। तो लॉस और गेन हमेशा बराबर होते हैं। तो याद रखिए जो कॉफी जितना लॉस करेगी कप उतना गेन करेगा। अच्छा, एक इसमें लूजर होगा एक गेनर होगा, हमेशा ही, हमेशा एक लूजर होता है और एक गेनर होता है। लूजर कौन है इसमें बताइए, कॉफी, हायर टेम्परेचर वाला लूजर होगा। और कॉफी क्या है यहाँ पे, और कप क्या है, कप गेनर है यहाँ पे, वो गेन करेगा। तो एक काम करो, पहले तो एक काम करते हैं कि कॉमन टेम्परेचर टी हो गया पहले तो एक और बात, चलो 70 डिग्री सेल्सियस में ऐसे रखो। फॉर्मूला होता है एमएस डेल्टा टी। फॉर्मूला क्या होता है बताइए, इसने लूज की, इसने लॉस, देखो मास कितना 0.3, इसकी स्पेसिफिक कैपेसिटी कितनी है, स्पेसिफिक कैपेसिटी कितनी कॉफी की, डेल्टा टी कितना है इसका, मान लो कि टेम्परेचर टी हो गया इसका 70 से कटे कितना हो गया टी, तो लॉस कितना हुआ, टी की वैल्यू कुछ ऐसा होगी भाई 50, 55, 60 ऐसे कुछ होगी ना, तो कितना है यहाँ पर ये 70 माइनस टी, अरे चेंज इन टेम्परेचर एम एस डेल्टा टी होता है, एम एस डेल्टा टी ये होता है हीट लॉस। हीट गेन कितना हुआ बताइए, कप ने कितनी हीट गेन की होगी, मास कितना उसका, मास 0.12, स्पेसिफिक कैपेसिटी कितनी उसकी 10, और डेल्टा टी कितना हो जाएगा इसका, पहले तो 20 था यार, उसका 0 थोड़ा ना था पहले, इसने गिवन है रूम टेम्परेचर दे रखा है इसमें, इस क्वेश्चन में ध्यान से देखो, रूम टेम्परेचर दे रखा है 20, यानी कप का टेम्परेचर कितना होगा 20, तो 20 से बढ़ के टी हुआ है, 20 से बढ़ के कितना हुआ है, तो चेंज इन टेम्परेचर तो T-20 आया होगा, या चेंज इन टेम्परेचर कितना आया होगा, इसको सोल्व कर लो आंसर आ जाएगा। वो कैलोरीमेट्री का अगर टॉपिक है और कैलोरीमेट्री का क्वेश्चन है तो जो सराउंडिंग में हीट जाएगी उसको नेग्लेक्ट कर देंगे हम हमेशा ही सारे क्वेश्चंस में। इस अगर हमें ये नहीं पता ना सराउंडिंग में जाएगी कितनी, रियलिटी में तो जाएगी, जब आप प्रैक्टिकल करोगे तो सराउंडिंग में कुछ ना कुछ जाएगी, ठीक है ना। मतलब इसमें मुद्दा इस बात का है कि सर जब चाय जो कॉफ़ी थी जब वो कप में डली तो जब दोनों का कॉमन टेम्परेचर एकदम से इंस्टेंटली तो होगा नहीं, वो कॉमन टेम्परेचर थोड़ी देर में होगा और उस थोड़ी देर तक बाहर भाप भी तो जाती रही सर, ऐसा हुआ है, लेकिन उसको हम नेग्लेक्ट करके चलेंगे ना तो कोई भी क्वेश्चन आपसे सोल्व नहीं हो पाएगा। और ये सारा एक्सपेरिमेंट किसमें होता है, एक डिवाइस होता है कैलोरीमीटर, एक डिवाइस होता है कैलोरीमीटर, उसके अंदर ये एक्सपेरिमेंट होता है। कैलोरीमीटर क्या होता है, एक ऐसा डिवाइस जो बाहर की हीट अंदर नहीं लेता और अंदर की हीट बाहर नहीं जाती, उसके अंदर एक्सपेरिमेंट होते हैं सारे के सारे कैलोरीमीटर के अंदर। कैलोरीमीटर पूछ ले क्या होता है, एक बॉक्स होता है कैलोरीमीटर, कैलोरीमीटर क्या होता है, एक बॉक्स जिसके अंदर एक्सपेरिमेंट होता है हमेशा ही, उस बॉक्स के अंदर एक्सपेरिमेंट होगा, ठीक है ना। कैलोरीमीटर था हमारे पास, देख कल दिखा देंगे आपको, ठीक है ना, चरमन सर को बोलते ना दिखा देंगे, रखा हुआ है वो एक बॉक्स है, उसमें क्या है कुछ नहीं, उसको ऐसी कोशिश की गई है यार, कैलोरीमीटर आप है ना ऐसी थर्मस, आप बर्तन वाले की दुकान पे जाना, उसको बोलना कि भाई एक ऐसा थर्मस दे दे मुझे जिसमें बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा गर्म तक रहे, ज़्यादा से ज़्यादा देर तक ना पानी या चाय गर्म रहे, ठीक है ना। तो ऐसे आता है कि 24 घंटे तक तो बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसे आने लग गया आजकल, ठीक है ना। मतलब 24 घंटे तक हल्का फुल्का फर्क पड़ेगा बस, तो वो भी एक प्रकार क्या है कैलोरीमीटर, कैलोरीमीटर वो भी एक प्रकार का। अब सुन लो, इसको सोल्व कर लो, आप सोल्व करो, इसको सोल्व करके बताइए कितना आंसर आता है। ये तो बनेगा 0.4, कितना बनेगा ये वाला, अच्छा काम करो ये इससे कैंसिल हो जाए, कितना बनेगा ये 4, ठीक है। 40 × 70 - t = 0.4, यहाँ पे कितना आएगा ये T-20 कितना आ जाएगा ये, तो 80 - 40 = 40 माइनस में 8 बन जाएगा ये। अब एक काम करो, इसको इधर लेने का, इसको इधर ले लो आप, 288 = इसको इधर ले लो 4.40, टी की वैल्यू कितनी आएगी 288 डिवाइड बाई 4.4, बताओ कितना आंसर आता है इसका 65.4 डिग्री सेल्सियस, 65.4 आ गया आंसर, सी ऑप्शन करेक्ट है इसका। बात समझ में आ गई होगी आपको, यस कोई शक।